बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। मैं आप आज लोगों से जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है दुआ की अहमियत। हमारी ज़िंदगियों में दुआ कितनी ज़्यादा अहमियत रखती होती है। बेसिकली दुआ जो है ये एक मोमिन को हथियार दिया गया है। ये मोमिन के पास ऐसा वेपन है जो उसकी तकदीर को भी बदल सकता है। ये हथियार ना सिर्फ मुसलमान को ही दिया गया है, गैर मुस्लिम को नहीं दिया गया। ये वेपन सिर्फ मुसलमान के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, यानी ये सिर्फ मोमिन के पास है, ये गैर मुस्लिम को नहीं दिया गया। दुआ जो है ना ये इंसान में अकीदा तौहीद को पुख्ता करती है, क्योंकि दुआ जो है ना ये अल्लाह ताला के साथ इंसान का डायरेक्ट राब्ता होता है। दरमियान में कोई चीज़ भी हायल नहीं होती। दुआ का कोई मखसूस वक्त नहीं होता। कुरान मजीद में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इज़ादान। तुम जब भी दुआ करोगे वो तुम्हें अता करेगा, और दुआ के कोई मखसूस अल्फाज भी नहीं होते। ये तो अल्लाह ताला से राज व नियाज होता है, जो बंदा और अल्लाह के दरमियान राज व नियाज चल रहा होता है। जब इंसान अपने सारे गम उसकी दहलीज पे रख देता है, अपनी सारी ज़रूरतें अपने रब की दहलीज, अपने रब की चौखट पे रख देता है, तो फिर उसको ना इंसान को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। उसे किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं होती। जब इंसान किसी इंसान से कोई चीज़ मांगता है ना, तो उसे बड़ी शर्म आती है। अल्लाह से मांगते हुए शर्म नहीं आती। अल्लाह से तो जितना ज़्यादा मांगा जाए अल्लाह ताला उतने राज़ी होते हैं, उतने ज़्यादा खुश होते हैं। इंसान से कोई चीज़ मांगे ना, एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ तक कि वो तंग आ जाता है। वो हमसे ताल्लुक़ भी ख़त्म करने को तैयार हो जाता है, वो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करता। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला से जितना ज़्यादा मांगता है, अल्लाह ताला उससे उतने राज़ी होते हैं। और इंसान भी अपने आप में फ़ख्र महसूस करता है अल्लाह ताला से मांगते हुए। उसे अपनायत का एहसास होता है, क्योंकि रब हमारा ही है ना। मस्जिद नबी में एक शख्स बैठे, एक सहाबी बैठे, दुआ मांग रहे थे। उनके दुआ के बड़े खूबसूरत अल्फाज थे। वो फरमा रहे थे कि अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा रब है ना, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे सहाबी को भेजा कि इसको जाके कहो कि तू जो भी मांगेगा तुझे अता किया जाएगा, क्योंकि तेरे अल्फाज ही ऐसे खूबसूरत हैं। दुआ जो है ना वो रब से नियाज है। दुआ बेसिकली खुद इबादत है। जो अल्लाह हमारी ज़रूरतों का कफील है ना, उससे नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे। जब उससे मांगते हैं ना वो हमारी लाज रखता है। अल्लाह ताला फरमाया तुम्हारा रब जो है वो हया वाला और करीम है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि किसी बंदे के उठे हुए हाथों को खाली लौटाते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। उलमा फरमाते हैं कि हर दुआ कबूल होती है, या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है कि जो ज़रूरत मांगी, जिस चीज़ के लिए दुआ मांगी वो अल्लाह ताला फ़ौरन अता फरमा देते हैं, या कुछ टाइम के बाद वो अता कर दी जाती है वो ज़रूरत, वो चीज़। उसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है। इंसान जल्दबाज है, इंसान जल्दी फैसला चाहता है। उसमें अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत होती है। जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो अल्लाह पाक वो अता फरमा देते होते हैं। फिर इंसान को भी फील होता है कि दरअसल यही वक्त थी, इस चीज़ के लिए मेरे हक में बेहतर था। तीसरी सूरत यह है कि वो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, वो आखिरत के लिए ज़खीरा कर दी जाती है। उसका बदला जो है ना वो हशर वाले दिन मिलेगा। फरमाया जब हशर वाले दिन उन दुआओं का बदला दिया जाएगा तो इंसान आरज़ू करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। या ऐसा भी होता है हम किसी चीज़ की दुआ करते हैं, किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज़ अता फरमा देते होते हैं, जो हमारे हक में बेहतर होती है। बंदे की आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब बंदा आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाता है ना, तो अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह ताला फिर उनको खाली नहीं लौटाता। जब तक हम इस आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे तो हमारा रब हमारी झोलियाँ भरता रहेगा।